एक माता मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही थी। कहती कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, तो जब मैं अकेले रहती हूँ तो बहुत अच्छा मेरा पुरुषार्थ रहता है, लेकिन जब कोई संगठन में होती हूँ, है ना, और कहते कि हमारा जो लौकिक जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत आना जाना होता है, बहुत मित्र संबंधी आते हैं। तो मुझे कहती जब भी सब आते हैं ना, तो पुरुषार्थ तो मैं तब भी बहुत करती हूँ। ऐसा नहीं कि अमृत वेला मिस करती हूँ या कोई मैं भोजन में अशुद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक करती हूँ, लेकिन मैं बहुत डिप्लीट हो जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को कोई मुख से उल्टा शब्द कहती हूँ, बहुत प्यार से भी सबसे चलती हूँ, लेकिन फिर भी अंदर ऐसे लगता है जैसे स्थिति है ना, दिन पर दिन बिगड़ रही है ना। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे ही आज उनको समझा रही थी, तो मेरे दिल में ऐसा आया, ऐसा आप लोग भी अनुभव करते हैं कि संगठन में जाते हैं तो फिर वहाँ पर डिप्लीटेड फील करते हैं, है ना। तो ये मुझे लगा कॉमन बात है जो एड्रेस करनी चाहिए। तो क्या होता है कि हम जब किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो अगर हमारी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या होता कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ के बल से हम अपनी मर्यादाएं खंडित ना हो, स्थूल रूप से, है ना, चार्ट ठीक रहे, वो सब तो देख लेते हैं, लेकिन कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है ना, तो क्या होता, उधर का भी प्रभाव आता जाता है। आत्मा के अंदर बहुत सारे संस्कार हैं, है ना, क्योंकि विकर्मों का खाता बहुत है। तो जब भी आप किसी आत्मा के, किसी वायुमंडल के प्रभाव के संपर्क में आते हैं, तो फिर उस वायुमंडल का, उस आत्मा के शब्दों का, वाइब्रेशन का, सबका हम पर प्रभाव पड़ने लगता है ना। हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ हमारा काम विकार ट्रिगर हो रहा है, कहाँ क्रोध ट्रिगर हो रहा है, कहाँ दृष्टिवृत्ति चंचल हो गई, कहाँ देहाभिमान ट्रिगर हो गया। क्योंकि ऊपर से तो हमें लग रहा है कि हम तो उस आत्मा के प्रति कुछ ऐसा कह भी नहीं रहे, या कोई हमने मर्यादा ऊपर से स्थूल रूप से क्रॉस नहीं की, लेकिन सारे दिन क्या हो रहा है कि वो जो विकारी संस्कार हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो उससे क्या होता कि जैसे आप, है ना, ऊपर से तो वाइट है, लेकिन उसमें एक एक स्ट्रोक काले का पड़ता जा रहा है। तो दिन के एंड में क्या हो रहा है कि वो जो पूरा कागज़ है वो काला हो चुका है। अब आपको पता नहीं चल रहा कि काला हुआ कब, क्योंकि सारे दिन तो, है ना, अच्छा ही, ऊपर से सब अच्छा ही रहा, लेकिन वो अंदर के इतने स्वभाव संस्कार हैं, भले कर्मों में भी नहीं आए, भले व्यवहार में भी आप नहीं लाए, बोल में भी नहीं लाए, लेकिन इतना ट्रिगर होता है ना, कहीं लोभ, कभी देह अभिमान, कभी मोह, कभी काम विकार, कभी ईर्ष्या, कभी भय, कुछ न कुछ वो ट्रिगर हो रहा है। और संकल्पों के रूप में भी नहीं, बहुत सूक्ष्म, है ना, एक स्थिति की लहर के रूप में ऐसे आता रहता है। और फिर उसमें जो आत्मा की अवस्था होती है वो बहुत मैली कुचैली हो जाती है ना। और फिर अंत में एंड ऑफ द डे में खाली एक ही फीलिंग रहती है, बहुत टायर्ड, बहुत डिप्लीटेड, है ना। लेकिन वास्तव में सारा जो, क्योंकि आत्मा को वैसे तो
बिना विकारों के तो आत्मा डिप्लीट नहीं होती ना। आत्मा के थकान का एक ही कारण होता है कि आत्मा विकारों की उधेड़ बुन में रह रही है। तो ये जो विकार है ये बहुत तीव्र है, इसीलिए बाबा हमें जो रोज़ कहते हैं ना कि तुम याद पर अटेंशन दो। अब हम क्या सोचते हैं, अरे ज्ञान सुन के तो काम अच्छा खासा चल रहा है ना, मुरली सुन लिए और मंथन कर लिए सारे दिन। हम वैसे तो कोई ऊपर से पाप नहीं करते है ना, ऊपर से तो ठीक ही रहते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, ऊपर से किसी को कोई अपशब्द भी नहीं कह रहे। हाँ, पिछले हफ्ते कह दिया था, उसमें क्या बड़ी बात है, वो भी तो इतना ज़्यादा बोल दिए थे, तो एक दो बात तो बाबा भी माफ़ कर देगा। तो ऐसे करके थोड़ा हम चला लेते हैं कि हमें लगता है कि बाबा ऐसे ही इतना याद याद करता रहता है, ज्ञान से तो काम चल रहा है ना, ज्ञान से तो हमारा अच्छा खासा चार्ट ठीक रह रहा है, क्यों बाबा पता नहीं याद याद करता रहता है। और मुझे तो एक बार ना एक भाई था, वो किसी सेंटर से जुड़ा हुआ था, फिर उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था क्लास, फिर यहाँ आया था। तो मैं उसको पूछ रही थी, तो बातों बातों में कहता है कि एक तो मुझे आप लोगों का ये नहीं समझ आता, ये अमृत वेला बहुत ओवररेटेड है। इतना क्या है अमृत वेला, क्या ज़रूरी है? मैंने तो देखा कि ठीक ठाक ही चलता है, ऐसे कोई मैं तो ऐसे कोई कड़वा भी नहीं हूँ, किसी को कोई मारता पीटता नहीं हूँ, किसी से छीना झपटी नहीं करता हूँ। आई एम अ गुड पर्सन, मैं अमृत वेला नहीं करता तो क्या हो गया, मैं क्या बुरा नहीं हूँ, मैं क्या अच्छा नहीं चल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं सत्युग में जाऊँगा, क्यों अमृत वेले को इतना? मुझे लगता है अमृत वेला इज़ वेरी ओवररेटेड। आप लोगों ने बहुत अमृत वेले को महत्व दे दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं दिया ना, बाबा ने दिया। तो आप अगर ये कह रहे हैं भगवान गलत कह रहा है, तो वो तो आपके और भगवान की बात है, वो आप मुझे कह ही क्यों रहे हैं ना, क्योंकि मैंने तो कहा भी नहीं आपको, तो ये तो भगवान और आपकी बात है। तो कहते हैं अब उनको क्या कहें, कैसे कहें, तो वो समझ नहीं आता। लेकिन ये अमृत वेला करना क्यों होता है? तो वो सोचो 6-7 साल वो ज्ञान में चला था और फिर वो ऐसे कहता अमृत वेला जो है ना आपका बहुत ओवररेटेड है। तो ये क्या है कि ये सारी बातें क्यों होती हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि जैसे आइसबर्ग होता है ना, हम हमेशा आइसबर्ग का एग्जाम्पल देते हैं कि ऊपर से आइसबर्ग कितना दिखाई देता है। आइसबर्ग समझते हो ना, जो समंदर में बड़े बड़े बर्फ़ के जैसे ना पहाड़ से होते हैं, इनको आइसबर्ग्स कहते हैं। तो आइसबर्ग्स जो होते हैं वो पानी की सतह के ऊपर इतने से दिखाई देंगे, है ना, बहुत थोड़े से, लेकिन उसका 10 गुना वो नीचे होंगे, पानी के नीचे। ऐसे ही हम आत्मा भी जितना अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ऊपर से, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, या क्या मैं कर्म कर रहा हूँ, या क्या बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, सिर्फ 10% है ऊपर का। लेकिन अंदर जो आत्मा का जो संस्कार और स्वभाव का, या जो सारा जो आत्मा का चित्त है, वो तो बहुत बड़ा है, उसकी जो इंटेंसिटी बहुत बड़ी है, और वो क्लीन नहीं हो रहा है। ज्ञान से क्या होता, ऊपर ऊपर से क्लीन हो गया, है ना। तो ऊपर ऊपर से आपको लग रहा है अब तो मैं, है ना, जी भी बोलता हूँ, आप भी बोलता हूँ, बाबा कहता आप करके बाद में तो आप भी बोलता हूँ, मैं तो प्यार से भी बात करने लगा, मैं तो किसी को ऐसे टोका टाकी भी पहले जैसे नहीं कर रहा। तो ये सारी बातें ऊपर का 10% है, लेकिन अंदर का क्या? और अंदर जब तक सफाई नहीं होगी, प्रभावित होते रहेंगे और डिस्चार्ज होते रहेंगे। और ये तो मैं जो आपको बात सुना रही हूँ, ये भी वो आत्मा मुझे कह रही है कि मैं कर्मों में नहीं लाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब भावनाएं आएंगी तो कर्म में नहीं आएगा, है ना। मानो कोई संगठन में रहेगा, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा तो ठीक है, फिर भी ऊपर ऊपर से चला लेगा। अगर वही संगठन में 1 महीने रहने लगे तो वहाँ पर फिर सारे संस्कार जो है काम भी करने लगेंगे। तो बाबा हमें कहते इसीलिए याद का बहुत महत्व है। बाबा कहते ना
याद से विकर्म विनाश होते हैं। तो ये जो अंदर का सारी क्लिनजिंग है ना, वो याद से होती है। और याद का, बाबा ने आज का याद नंबर 1 सब्जेक्ट है। और फिर बाबा हमें कहते हैं याद में भी तुम्हें बाबा को याद करना है, घर को याद करना है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाया है ना। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाया। क्यों बनाया त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, है ना। बस ऐसे ही अच्छा लगता है नाम सुनने से कि त्रिकालदर्शी बन गए हम, त्रिलोकीनाथ बन गए, है ना। तो बाबा कहते हैं, है ना, किसी को देखा है कभी कि उसका पूरा कपबोर्ड कपड़ों से भरा हो और वो एक ही ड्रेस पहन के रोज़ घूमता रहे? नहीं, ड्रेस चेंज करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैंने भी, पहले तुम्हारे पास एक ही ड्रेस थी, है ना। कौन सी ड्रेस? देहाभिमान की ड्रेस। उसी देहाभिमान की ड्रेस को तुम पहन पहन के इतना मैला कर दिए कि बात मत पूछो, है ना। उस पर मैल भी जमती गई, सब होता गया। एक ही ड्रेस है तो उसी को पहन रहे हैं। लेकिन अभी बाबा हमें कहते हैं कि ये देहाभिमान की ड्रेस को छोड़कर तुम्हें त्रिलोकीनाथ बना दिया ना, तो अभी क्या करो, अपनी कभी फरिश्ते ड्रेस को पहनो और घूम फिर कर आओ, है ना। अभी आज ना एक युगल आए थे, तो युगलों का क्या हाल रहता है ना, सारे दिन झगड़ते रहते। तो क्या हुआ कि दोनों आकर बैठे, तो जो भाई है वो कहता है कि मैं तो कहता हूँ अपने घर से ज़्यादा सुख कहीं नहीं होता, है ना। तो ऐसे देखो उनकी कॉन्वर्सेशन। तो भाई कहता है कि मैं तो समझता हूँ कि व्यक्ति को बाहर घूमने जाने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में जितना सुख है उतना कहीं नहीं है। तो माता कहती है हाँ, अगर कोई सुखी रहने दे घर में तो सुख ही सुख है घर में, वरना तो बाहर ही ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोनों लड़ रहे थे। फिर मैंने कहा आप लोग घूमने जाते हो तो अलग अलग जाते हो कि इकट्ठे जाते हो? तो कहते हैं अब कहाँ जाए, इकट्ठे ही जाते हैं, अलग अलग कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा फिर वहाँ क्या करते हो? तो बोले वहाँ भी ये लड़ लड़ के आ जाते हैं। तो तो मैंने कहा मतलब आपके लिए घर में रहना बाहर जाना सब एक ही जैसा है? तो कहते हैं हाँ, जब ये ऐसे ही रहेंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने कहा ये ऐसे ही रहेंगे और आप भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसा है ना। तो दोनों एक दूसरे को ठीक मिले हो, है ना। एक एक डंडा दे देते हैं, सिर भी फोड़ दो। तो क्या है कि ये जो हम सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बाहर भी जाएंगे तो तुम सेम ही रहेंगे, है ना। आज व्यक्ति क्या है, घूम फिर के 10 दिन की ट्रिप के बाद भी आता है, तो जैसे ही वापस आता है, स्टेशन पहुंचता है या एयरपोर्ट पहुंचता है, तो वहाँ से फिर से उसको पता चलता है कि मैं तो वैसा का वैसा हूँ। 10 दिन तो उसको लग रहा था कि शायद मैं कोई डिफरेंट व्यक्ति बन गया हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपने शहर में वापस आता है और स्टेशन या एयरपोर्ट पहुँचता है तो उसको लगता है मैं तो सेम ही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब तुम अपने आप से निकलो, है ना। जो ये जो पुराना साकारी देहाभिमान का चोला है, इसको छोड़कर घूमने निकलो, है ना। फरिश्ता ड्रेस पहनो, सूक्ष्म वतन में घूमो, फरिश्तों की दुनिया में घूमो, जहाँ आवाज़ नहीं है, वहाँ सिर्फ, है ना, संकल्प है और सिर्फ शुभ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है। तो ऐसी अवस्था में कुछ देर चक्कर लगा कर आओ। अब बाबा ने त्रिलोकीनाथ बनाया, हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे तीनों लोक में कि यहीं पर यहीं घूमते फिरते रहते सारे दिन? जाते हैं छोड़ के देहाभिमान की ड्रेस को और पहनते फरिश्ता ड्रेस। कौन कौन फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन जाकर कुछ चक्कर लगा कर आते? हाँ, करते हैं। अगर करते हैं तो फिर स्थिति भी लाइट रहेगी। फिर बाबा कहते हैं चले जाओ मूल वतन। मूल वतन में क्या है? बस आत्मा बिंदु, शांत पवित्र, संकल्प भी नहीं, है ना, कोई संकल्प नहीं। वहाँ संकल्प एंट्री नहीं है, आत्मा संकल्प रचती ही नहीं। बस एक ही अवस्था है, शांति, प्योरिटी।
उसमें स्थित हो जाओ। फिर बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनाया, तो संपूर्ण निर्विकारी अवस्था साकार सृष्टि में रहते कैसी थी उसका अनुभव करो, है ना। जब सतयुग में जाते हैं तो सतयुग कैसा है? हाँ, बाबा ने त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनाया, तो जाते हैं सतयुग का चक्र लगाते हैं तीनों कालों का। तो बाबा कहते जब आदि स्वरूप में आते हैं तो आदि स्वरूप में आत्मा कैसी है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अपना ऐसा संपूर्ण चित्र दिखाई देता है, जहाँ आत्मा के अंदर ना कोई विकार है, हर एक गुण है, हर एक कला है। तो ऐसा अपना संपूर्ण चित्र बनाकर उतनी देर जितनी देर आप सतयुग में रमण कर सकें करें, और उसी निर्विकारी अवस्था में आप कर्म भी कर रहे हैं, उसी सर्वगुण संपन्न अवस्था में आप संबंध संपर्क में भी आ रहे हैं, है ना। आत्मा संपूर्ण मोह जीत है, संपूर्ण देही अभिमानी है, ऐसी अवस्था, और प्लस सारे दिव्य गुण हैं आत्मा के अंदर। तो बाबा कहते वो भी तीनों कालों का जो चक्र है वो भी हमें घुमाना है। फिर द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग में बाबा कहते हैं अपने आप को पुजारी नहीं देखो, पूज्य देखो, है ना। कि हम मंदिरों में हैं और जो भी आत्मा हमारे सामने आती है हम उसको साक्षी होकर देखते हैं, है ना। हम उसको साक्षी होकर देखते हैं और उसकी झोली भरते हैं, है ना। जो भी उसकी मनोकामना है उसको संपूर्ण करते हैं। तो साक्षी होकर देखना और झोली भरना, ये प्रक्रिया भी हमें बाबा सिखाते कि अपने पूज्य स्वरूप में ये करो। और इस वर्तमान काल में तो हम सर्वश्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण हैं जो स्वयं सम्मुख शिव बाबा के साथ संबंध में आ रहे हैं, पालना ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम सारे दिन बाबा की याद में और मास्टर त्रिलोकीनाथ मास्टर त्रिकालदर्शी की अवस्था में स्थित रहो। और जब तीनों लोकों में भी जब इस साकार सृष्टि में अनुभव करते हैं तो संगम युग का अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं ऐसा जब तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, है ना। बाबा को भी जब हम याद करते हैं तो बाबा ने आज क्या कहा? अर्थ सहित मुझे याद करो ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा के सर्व संबंधों के साथ, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, है ना। तो शिक्षक के रूप में बाबा को याद करते तो शिक्षाएं याद आएंगे ना। पिता के रूप में याद करेंगे तो वर्षे की खुशबू आएगी, कभी शांति सागर, कभी स्नेह सागर के रूप में। तो बाबा कहते ऐसे मुझे याद करो, पतित पावन बाबा को याद करो, सर्वशक्तिवान बाबा को याद करो। तो बाबा कहते इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते। ये जो याद है ना, ये एक ही विधि है कॉन्शियसनेस शिफ्ट की। मैंने ऐसा अनुभव किया है जीवन में कि आप बहुत ज्ञानी और ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ भी विकर्म विनाश नहीं हुए, है ना। छोटी छोटी बातों का प्रभाव पड़ जाता है। कई बार इतने स्मार्ट होते हैं कि राइट बात वहाँ बोलनी आती है ना, राइट रिएक्ट ना करना भी आता है, लेकिन अंदर की जो अवस्था है वो बहुत, है ना, हिलती डुलती रहती है। तो बाबा कहते ऐसा जो विकर्म विनाश जब करेंगे ना तब कर्मातीत बनेंगे। और आप विचार करो, आज थोड़ी देर संगठन में रहने में अगर अवस्था बिगड़ जाती है ना। आजकल तो कई ऐसे भी कह देते हैं कि योगी बनना मतलब हमें एकांत अच्छा लगता है, लेकिन एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ ये नहीं है कि सबको कमरे से निकाल कर आप अकेले बैठ जाओ, वो एकांत नहीं है।
हाँ, अगर कमरे में कोई नहीं है तो बुला के बिठाओ, वो भी नहीं है। लेकिन अगर हैं तो उनको हम सोचें, संकल्पों में भी ऐसे आए, ये जाएं तो हम योग लगाएं, ये एकांत नहीं है ना। किसी भी आत्मा को अगर आप ये वाइब्रेशन देते हैं कि ये निकले यहाँ से, ये जाए यहाँ से तो कोई अच्छी वाइब्रेशन थोड़ी है। किसी आत्मा, कोई आत्मा अगर आपके आसपास है और आप एकांत में हैं, बाबा ने एकांत का क्या अर्थ समझाया है? एक के अंत में, एक बाबा के सर्व गुणों, सर्व संबंधों, सर्व शक्तियों के की याद में हम जैसे लवलीन रहें, तो बाबा कहते उसको कहते एकांत की अवस्था। और बाबा कहते चाहे हमारे आसपास कई आत्माएं भी हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम एकांत में हैं, हम बाबा की ऐसी याद में हैं, तो फिर उन आत्माओं को भी हमसे सुखद अनुभव होंगे। तो बाबा हमें कहते कि आज अगर कुछ आत्माओं के संबंध संपर्क में अनकंफर्टेबल फील हो जाता है या कुछ ना कुछ लेप छेप चढ़ जाता है, तो विचार करो अंत के समय कैसे रहेंगे, है ना। अंत के समय कैसा होगा? कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं होगी ना। चारों तरफ आप सोचो, किसी को कोई ऐसे भी कहते हैं कि ना थोड़ा सा भी इधर उधर चीज़ रखी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या कमरा बिखरा हो तो अच्छा नहीं लगता। कमरा बिखरा हो तो उसको ठीक करना है, अच्छा नहीं लगता इसलिए ठीक नहीं करना। इसलिए ठीक करना है क्योंकि ठीक करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो अनकंफर्टेबल करता है। हमारे सारे कर्म कलयुग में रिएक्शंस होते हैं। हम वो करते हैं, या तो हमें बहुत अच्छा लगता है या हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा कहते ना तुम्हें अच्छा लगे या ना तुम्हें ना अच्छा लगे, तुम वो करो जो करना चाहिए। तो कमरा बिखरा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सारे दिन एक बिखरे कमरे में रह रहे हैं, अब मानो कोई रेनोवेशन चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहे, तो क्या होता है, चारों तरफ बिखरा रहता है ना। तो बिखरे में भी आप शांत रहें, संतुष्ट रहें, आपके अंदर कोई भी दुख की लहर ना आए। ऐसा ना लगे कि बाहर का क्योस अंदर का क्योस बन रहा है, या बाहर अगर आसपास कोई लड़ाई का भी माहौल है ना, कोई दो आत्माओं की बहुत खिटपिट भी हो रही है, तो भी आप शांत रह सके अंदर। वो अलग बात है कि आप उनको कुछ शांति के लिए कहें या ना कहें, लेकिन आप अपने अंदर पहले अपनी अवस्था को बना सकें। तो हमारी अवस्था व्यवस्था के आधार से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी अवस्था का आधार व्यवस्था है तो इसका मतलब हमारी आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है। हम योगी जो भी दिख रहे हैं वो सिर्फ एक आडंबर है और ज्ञान के आधार से थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ज्ञान का क्या है ना, ज्ञान थोड़ा ऊपर से दिखने वाली चीज़ है। थोड़ा डीप जाएंगे तो अगर योग का फाउंडेशन नहीं है तो ज्ञान बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है ना। ज्ञानी से अज्ञानी के बोल में कोई शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योग की सब्जेक्ट नंबर 1 है। और क्योंकि माया हमारी बुद्धि पर इतना पर्दा डालती है, हमें कभी कभी ये बात समझ नहीं आती। बाबा रोज़ कहते हैं याद करो याद करो, हम कहते हैं मुरली सुन ली, काम ख़त्म हो गया, अभी याद के लिए कौन बैठेगा, है ना। याद करने को बाबा पता नहीं क्यों इतना कहते रहते। तो बाबा कहते लेकिन याद की सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट है, और याद से ही विकर्म विनाश होंगे। और मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे याद और ज्ञान का बैलेंस बनाते, माना अपने ब्राह्मण जीवन में याद को एक फाउंडेशन बनाते हैं, उन्हीं को ज्ञान में भी रुचि बढ़ती है। वरना क्या होता, बुद्धि सेम है ना। देखो मुरली तो आपको पता है 5 साल में रिपीट होती है
है ना। मुरलियाँ तो हर 5 साल में रिपीट होती है, तो मुरली नई कैसे लगेगी जब हम नए बनेंगे 5 साल में है ना। मुरली हमेशा नई क्यों होती है? क्योंकि आत्मा की स्थिति 5 वर्ष में बदल जाती है। तो फिर वही मुरली जब हम 5 वर्ष के बाद सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये बात तो समझ में ही नहीं आई थी पहले, क्योंकि हमारी उतनी अक्ल नहीं थी। लेकिन अगर हम योग ही नहीं कर रहे हैं, बाबा ने क्या कहा, योग से बुद्धि का ताला खुलता है और आत्मा की धारणा की कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम योग ही नहीं कर रहे तो हमें ऐसा लगेगा अच्छा ये बात तो सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, क्योंकि उसके नेक्स्ट लेवल की गहराई पे हम जा ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए ज्ञान में भी रुचि लाने के लिए या ज्ञान मार्ग में भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी योग का फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आत्मा स्वच्छ बनेगी उतना ज्ञान प्रकाश भी जैसे अंदर जाएगा, वरना क्या ब्लॉक हो जाता है ना। आत्मा के अंदर की इम्प्योरिटी जो है वो ज्ञान को भी धारण होने नहीं देती। इसीलिए बाबा ने आज योग के सब्जेक्ट को बहुत अंडरलाइन किया है। और जैसे बाबा आज कहते हैं ना कि मैं ट्रूथ हूँ, गॉड इज़ ट्रूथ, तो ऐसे ही विचार चल रहा था कि देखो बाबा हमें कितनी सारी नई बातें बताते। कल भी बाबा ने कहा जिस दिन से मिले हम तुम नया दिन लागे नई रात लागे, है ना। तो बाबा से मिलते हैं तो सब कुछ नया ज्ञान, बाबा नया ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ा नया ज्ञान बाबा क्या देते हैं कि तुम्हारी स्वस्थिति से विश्व का कनेक्शन है ना। बाबा ने हमें बताया अवस्था से व्यवस्था का कनेक्शन है। अब ये बात हम सुन भी लेते हैं लेकिन फिर भी हम चल पड़ते हैं व्यवस्था ठीक करने, है ना। फिर भी हम चल पड़ते हैं फिज़िकल सर्कमस्टेंसेस को ठीक करने। अभी देखो पीछे एक भाई आए थे, तो वो कोई प्रोफेशन में है, आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट है तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर दिन प्रतिदिन ना बहुत स्ट्रेस, थकान बढ़ती जा रही है। तो मैंने उनको कहा आप क्या करते हैं सारे दिन? तो कहते शाम को तो मैं सिखाता हूँ, टीचर हूँ, तो मैं जो भी आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ सिखाता हूँ। और सारे दिन क्या करते हैं? तो कहते सोशल मीडिया चेक करता हूँ और चेक करता, क्योंकि देखिए आजकल बिजनेस है ना, तो कंपटीशन है, तो कौन क्या कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा हाँ देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब देखते हैं तो देख के क्या करते हैं? तो कहते देख के मतलब देखते हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनको देखकर उनकी सफलता से ईर्ष्या करते या उनकी चीज़ों को देखकर, है ना, थोड़ा बिटर हो जाते हैं। तो कहते हाँ कह सकते हैं आप ऐसा कि थोड़ा हर एक को, क्योंकि देखो आजकल हम देखते हैं ये तो इतना एवरेज काम करते हैं पर इनको इतनी सफलता है, या इनको इतने सब्सक्राइबर्स हैं, या इनको इतना नाम हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ी ईर्ष्या आती है। तो अब आप सोचो कि फिर मैंने उसको कहा कि जिस आत्मा के अंदर ईर्ष्या है, नेगेटिविटी है, वो आत्मा सफलता को अट्रैक्ट करेगी? आप बताओ मुझे। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा आप तो सारे दिन वही कर रहे हैं ना भाई, तो आप सफलता को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? आप किसी को देखो, किसी के काम को देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखकर उसकी सफलता को देखकर खुश हो, उसके काम को देखकर सीखो, तो आपको भी वही सफलता मिलेगी और आपके अंदर भी वो गुण आता जाएगा, है ना। जो भी आप सीखना चाहते हैं वो कला भी आएगी, आप अपने आप को स्किल्ड भी बनाएंगे। तो कहते हैं हाँ ये तो बहुत छोटी सी बात है जो हमारी समझ में नहीं आती। अब मनुष्य क्या सोचता है कि दुनिया अपने काम को सीखने से, काम को ठीक करने से वो सक्सेस मिलेगी, लेकिन काम को ठीक करने से ज़्यादा सक्सेस कब मिलेगी? जब आप अपने आप को ठीक करेंगे,
अवस्था से व्यवस्था बनती। बाबा ने हमें कितनी बड़ी बात समझाई। सतो प्रधान आत्मा सतो प्रधान सृष्टि की मालिक बनती है, तमो प्रधान आत्मा तमो प्रधान सृष्टि की मालिक बनती है। ये इतना बड़ा सत्य है जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की स्थिति उसकी सारी परिस्थिति को डिटरमिन करती है। और हम सारी परिस्थितियों के पीछे भागते रहते हैं, शरीर को दवाई खिला रहे हैं, संबंधों में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, परिस्थितियों में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्वस्थिति बनाने के लिए जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसको फॉलो नहीं कर रहे, है ना। केस लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्वस्थिति पर अटेंशन नहीं दे। जबकि बाबा हमें कहते हैं कि प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी अगर आत्मा अपनी सतो प्रधानता में स्थित हो जाए। लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए एक जन्म तो सरेंडर होकर चलना पड़े, एक जन्म तो हमें बाबा की पूरी श्रीमत पर चलना पड़े। तो ये कितना बड़ा ट्रूथ है जो बाबा हमें बताते हैं कि अवस्था से व्यवस्था बनती है। आज तक, और ये बात सुनते हुए भी, जैसे बताया ना, जब योग होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तो ये बात धारण होगी कि अगर व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन करना है तो अवस्था में परिवर्तन करना होगा। आपको अगर किसी भी आत्मा के साथ अपना संबंध ठीक करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। आप अपने दिल को साफ करेंगे, आप वहाँ संबंध में एकदम 1 to 1 चेंज देखेंगे। आप जितना दिल साफ करेंगे वहाँ उतना संबंध में परिवर्तन होगा, है ना। लेकिन दिल साफ करने की विधि क्या है? दिल साफ करने के लिए तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में बैठना पड़े। इतना बाबा की याद में बैठे, इतना बाप समान स्थिति बनाएं, क्योंकि याद का तो नियम ही है, जिसको याद करेंगे उसके जैसे बनेंगे। लेकिन अर्थ सहित यथार्थ याद करें तो फिर बाबा के जैसे बनेंगे, तो सब चीज़ें आसपास ठीक होती जाएंगे। आपको और कोई मेहनत करनी ही नहीं है, ये एक ही मेहनत करनी है। लेकिन ये एक मेहनत भी अगर नहीं पहुंचेगी तो कैसे? बाबा ने हमें एक और बहुत सत्य बात बताई। वो क्या है? तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे हैं, तुम्हारे किसी से और कोई संबंध नहीं है। हर आत्मा सिर्फ भाई भाई है। तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे हैं, तुम्हारी सर्व प्राप्तियां मुझसे। और ये बात भी धारण करने में बहुत समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि सचमुच माता पिता, बंधु सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु, सबका सुख देने वाला एक बाबा ही है और कोई नहीं है। तो बाबा हमें ये ट्रूथ बताते हैं जो दुनिया के हिसाब से तो बहुत विपरीत बात है ना, क्योंकि हम तो बचपन से ये तुम्हारे चाचा जी हैं, काका जी हैं, मामा जी हैं, है ना, ये पिताजी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सुनते आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे। एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, और एक बाबा की याद में रहने से, एक बाबा की श्रीमत पर चलने से तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा मिल जाता है। ये ट्रूथ है, लेकिन ये ट्रूथ धीरे 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 बुद्धि में बैठता है ना। पहले पहले तो हम यही सोचते हैं, पता नहीं, है ना, बाबा ये क्या कह रहा है, कैसी अजीब सी बात कह रहा है कि तुम्हारे लौकिक पिताजी, माताजी, भाई, बंधु, युगल तुम्हारे नहीं है। लेकिन धीरे 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 ये बात समझ में आती है। तो बाबा ने कल भी कहा ना, तुम्हारी प्रीत नई बन जाती है। तुम एक बाप और एक नई दुनिया से प्रीत रखते हो, और हमारा जो डिटैचमेंट है वो पुरानी दुनिया से हो जाता है। तो ये सारी बातें बाबा आज फिर से हमें जैसे रिवाइज करा रहे हैं, और बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और बाबा ने आज बहुत अच्छा हमें एग्जाम्पल दिया कि सतयुग में नदी भी बेकायदे नहीं होती।
क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है तो नदी भी अपने कायदे में रहेगी, है ना। कभी ऐसे नहीं कि बांध तोड़ के, आज आत्मा का तो कोई कायदा नहीं है ना, आत्मा की दृष्टि कहीं भी चली जाती है, वृत्ति कहीं भी चली जाती है, तो नदी भी कहीं भी जा रही है ना। आत्मा मर्यादा तोड़ती है तो प्रकृति भी मर्यादा तोड़ती है, लेकिन आत्मा जैसे अपने कायदे में रहेगी तो प्रकृति भी अपने कायदे में आ जाती। और बाबा कहते हैं ये जो रचना का कार्य है, ये पुराने को नया बनाना है। और पुराने को नया बाबा कैसे बनाते? बाबा हमें नया ज्ञान देते, बुद्धि योग हमारा नई जगह पे लगाते, याद की नई विधि सिखाते और हमें नई दुनिया का मालिक बना देते। ओके, ओम शांति।